इस लेक्चर में रानी गैडिन ल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट इनके लिए एक म्यूजियम बनाने जा रही है। म्यूजियम तो आप जानते हो क्या होता है, संग्रहालय बोलते हैं हिंदी में। एक मान लो एक घर बना दिया, इसमें इनसे जुड़ी चीज़ सारी रखी जाएंगी, इनके बारे में डिस्प्ले किया जाएगा, क्या क्या इनकी चीज़ें थी, क्या यूज़ करती थी, क्या इन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, वो सब दिखाया जाएगा इस म्यूजियम में। तो ये है भाई साहब रानी गैडिन ल्यू, देख सकते हो आप, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज और ये कलरफुल। ये देखो रानी गैडिन ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, इस म्यूजियम का नाम ये होगा। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? मणिपुर, जो मणिपुर हमारा एक स्टेट है, राज्य, उसकी डिस्ट्रिक्ट है तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये ही बर्थ प्लेस है रानी गैडिन ल्यू का, यहाँ पे जन्म हुआ था इनका। ये म्यूजियम देखो, यहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट हैं ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के, जो भी अनुसूचित जाति के यानी कि आदिवासी लोग जो यहाँ पे लड़े थे अंग्रेजों से, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, फ्रीडम फाइटर थे, उनके सारे जो आर्टिफैक्ट हैं वो सब यहाँ पे प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके यानी कि संरक्षित करके रखे जाएंगे और इस म्यूजियम में दिखाए जाएंगे, एग्जिबिट किए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट स्टेज पे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बहुत सारे ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था, बहुत सारे फाइटर थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे देखो एंग्लो मणिपुरी वार हुआ, कुकी रिबेलियन और नागा राज मूवमेंट हुआ, और भी कई सारे मूवमेंट है जो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़े, जो यहाँ पे आदिवासी लोग थे। तो रानी गैडिन ल्यू कौन है, इनके बारे में जानते हैं। रानी गैडिन ल्यू देखो नागा स्पिरिचुअल लीडर थी, ये धार्मिक गुरु हुआ करती थी पहले, धार्मिक गुरु। और ये एक जेलियांग ग्रोंग ट्राइब है, जाति का नाम है इनकी, जाति का नाम अनुसूचित जनजाति में आती है, एसटी ट्राइब, आदिवासी लोग। जेलियांग ग्रोंग इनकी जाति का नाम है, जेलियांग ग्रोंग। और उस जाति में एक क्लैन है यानी कि गोत्र है रोंगमई, रोंगमई क्लैन से ये संबंध रखती हैं, बिलोंग करती हैं। और मणिपुर की तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ और मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने फ्रीडम फाइटर की तरह काम किया, यानी कि फ्रीडम फाइटर थे एक इनके गुरु, जिन्हें ये गुरु मानती थी, हाइपो जेडानांग। ये रिलीजियस लीडर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, हाइपो जेडानांग। तो इनके साथ ये एसोसिएटेड हो गई, यानी कि इनके साथ मिलकर काम किया इन्होंने। सोशल भी, रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट चलाए। जो जेडोनांग थे इनके गुरु थे, जो गुरु जेडोनांग, वो देखो वो भी रोंगमई क्लैन से ही बिलोंग रखते थे, जिनसे ये रखती थी। और जेडानांग ने एक हरेका मूवमेंट स्टार्ट किया था, हरेका मूवमेंट। ये किस पे बेस्ड था हरेका मूवमेंट? इसका जो मेन मकसद था ना, वो था नागराज, नागराज नहीं, नागाराज। नागाराज का मतलब क्या है भाई साहब? जो नागा एक कम्युनिटी है यहाँ पे, जो नागालैंड मणिपुर में रहते हैं, उनका राज यानी कि उनका किंगडम होना चाहिए, वो खुद रूल करेंगे, उनका एक अलग कंट्री बनेगा, ये चाहते थे इस मूवमेंट के जरिए। हरे का मूवमेंट इसलिए चलाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ से भगाना चाहते थे और नागा राज एस्टेब्लिश करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट नागा किंगडम चाहिए था इन्हें। तो इन्होंने ये देखो स्टार्टिंग में तो चलाया था एंसेस्टर नागा रिलीजन, मतलब बेस्ड था, ये नागा रिलीजन पे बेस्ड था, जो नागा का धर्म था उस पे बेस्ड था। तो रानी गैडिन ल्यू जो थी वो इन्हीं से बिलोंग करती थी। रानी गैडिन ल्यू इस मूवमेंट से, मूवमेंट में साथ दिया। तो ये जेडोनोंग जो इनके गुरु थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी। लेकिन जो जेडानांग थे इनके गुरु, उनको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि मार दिया। फिर इन्होंने लीडरशिप संभाली इस मूवमेंट की। और धीरे धीरे जब ये स्टार्ट हुआ था मूवमेंट, तब तो ये अपने धर्म को बचाने के लिए, रिलीजन को बचाने के लिए स्टार्ट हुआ था हरे का मूवमेंट। लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया, रिलीजियस से धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट में ये बदल गया, हरे का मूवमेंट। फिर रानी जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया रिवोल्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट। लेकिन क्या हुआ, जब सीडीएम चल रहा था ना, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट 1930 के लगभग, तो इनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। उसी टाइम पे हरविका मूवमेंट चला था, उस टाइम पे गिरफ्तार कर लिया। और फिर देखो बाद में जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, लगभग इन्हें 1933 के लगभग इन्हें गिरफ्तार किया गया, 1933 के लगभग सीडीएम के दौरान ही। तो जब इनको गिरफ्तार किया तो इन्हें 14 साल के बाद रिलीज किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तब इंडिया ने आज़ाद किया था, नेहरू जी ने इनको जेल से। तो इनकी लीगेसी क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखो इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इनके रोल को देखते हुए, जो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में किया था, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको डिक्लेयर किया कि ये डॉटर ऑफ द हिल हैं, यानी कि पहाड़ी की बेटी हैं, और इनको टाइटल दिया रानी का।
इनका नाम था सिर्फ गैडिन ल्यू, बाद में इनके नाम के सामने रानी लगा दिया, रानी का मतलब क्वीन, रानी गैडिन ल्यू। तो ये वन ऑफ द फ्यू वुमन में से हैं जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करती थी महिलाएं, उनमें से एक ये भी हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग करेज दिखाया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। जो जेडा नांग थे उनका तो पर्पस था मिलेनेरियन का, यानी कि वो तो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, नागा रिलीजन को बचाने के लिए और अपना किंगडम एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उनका तो जो हजारों साल से, लगभग सैकड़ों साल से इनके ऊपर अत्याचार होता जा रहा है उनका था। लेकिन रानी जी थी, उनका आर्म्ड मूवमेंट था कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, यानी कि उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था बिल्कुल ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। ये नोट करके रखें आप। एक देखो निखिल मणिपुर महासभा बनी थी 1938 में, देखो 1933 के लगभग इनको गिरफ्तार कर लिया था रानी गैडिन ल्यू को। फिर एक ये सभा बनी, ये थी पॉलिटिकल पार्टी, मणिपुर की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी ये, निखिल मणिपुर महासभा। इसने रिजोल्यूशन पास किया कि रानी गैडिन ल्यू को आज़ाद किया जाए, प्रिजन से, जेल से निकाला जाए। तो ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिजोल्यूशन को नहीं माना और इन्हें नहीं छोड़ा था, आज़ादी के बाद ही इनको छोड़ा, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया।